भारत में सत्ता के हस्तांतरण के तौर पर अंग्रेजों ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो सेंगोल यानी राजदंड दिया था वो प्रयागराज के इसी इलाहाबाद सेंट्रल म्यूजियम में रखा हुआ था। इस शोकेस में वो सेंगोल रखा हुआ था। नेहरू गैलरी है म्यूजियम की पहली मंजिल पर और इस नेहरू गैलरी के जो इंचार्ज हैं डॉक्टर वामन वानखेड़े जी, वो हमारे साथ इस वक्त हैं। सर ये बताइए सेंगोल क्या था, कब यहाँ पर आया था, किस तरीके से उसको लेकर लोगों में अट्रैक्शन था? 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इस भवन का जो शिलान्यास किया गया था और एक इसका सामने का पोर्शन बना हुआ था। उसके बाद नई गैलरियाँ बनती गई और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ये था कि उनके पास भी कुछ कलेक्शन था, वो भी म्यूजियम में आ जाए। तो उन्होंने अपना पूरा कलेक्शन जो है इलाहाबाद म्यूजियम को दे दिया गया उनके द्वारा। और उस समय जो हमारे डायरेक्टर थे एस.सी. काला जी, डॉक्टर एस.सी. काला जी, तो उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी। उस लिस्ट के अंतर्गत ये गोल्डन स्टिक जो है हमारे म्यूजियम में आए। अच्छा, ये सेंगोल की जानकारी आप लोगों को कब हुई? क्योंकि माना ये जाता है कि पहले लोग इसे नेहरू जी की गोल्डन स्टिक की के तौर पे ही जानते थे। जी, एक्चुअली चेन्नई की एक कंपनी है जिस कंपनी ने बनाया, तो वो लोग आए, उन्होंने इसकी फ़ोटोग्राफी की और हम लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। पहले आप लोग इसके किस रूप में जानते थे और जो दर्शक आते थे वो किस रूप में इसे देखते थे? लोग तो इसको गोल्डन स्टिक, क्योंकि उसमें गोल्डन पॉलिश था तो वो एक अट्रैक्शन था, उसी रूप में जो पब्लिक इसको देखती थी। अच्छा, ये इसका साइज़ क्या था, कहाँ पर म्यूज़ियम में रखा हुआ था और किस तरीके से कितना बड़ा था, क्या लिखा हुआ था इस पर? ये जो है ये लगभग 162 सेंटीमीटर लंबी ये गोल्डन स्टिक थी और इसमें तमिल में लिखा हुआ था कि ये जो है इंडियन फेस्टिवल, इंडियन इंडिपेंडेंट फेस्टिवल में ये इनको नेहरू जी को गिफ्ट किया गया था। तो ये किस लैंग्वेज में लिखा हुआ था? ये तमिल में लिखा हुआ है। जी। अच्छा, कंपनी के लोग यहाँ पर कब आए थे और उन्होंने क्या बातचीत की थी, क्या बताया था, क्या जानकारी दी थी? जी जी। ये कंपनी के लोग लगभग 2021 में आए थे यहाँ पर और उन लोगों ने, हाँ। तब जाकर के आप लोगों को भी ये जानकारी हो पाई कि ये कोई साधारण स्टिक नहीं है बल्कि ये सेंगोल है जो कि सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर पंडित नेहरू को दी गई। हाँ जी, उन्हीं के द्वारा बताया गया। हम लोगों को तो एक गोल्डन स्टिक के रूप में ही हमारे जो रिकॉर्ड में है वही है। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि ये जो गोल्डन स्टिक थी, जो सेंगोल है, अब जा कर के जानकारी सामने आई, ये यहाँ से कब भेजी गई, कहाँ भेजी गई, किस पर्पज़ से भेजी गई थी? आ, ए, क्या हुआ कि मिनिस्टर ऑफ कल्चर ने हम लोगों को कहा कि ये नेशनल म्यूजियम को आप इसको हैंड ओवर करिए, तो हम लोगों ने इसको नेशनल म्यूजियम को हैंड ओवर किया। ये लगभग 4 नवंबर 2022 में इसको नेशनल म्यूजियम को इलाहाबाद म्यूजियम से ट्रांसफ़र किया गया। अच्छा, तकरीबन 6 महीने पहले। हाँ, ये परमानेंट लोन पे दी गई है। जी। अच्छा, अब जो आपके यहाँ गोल्डन स्टिक यानी सेंगोल रखी हुई थी, देश में सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक था, बहुत एक गौरव की चीज़ थी जो है, वो अब देश की जो नई संसद बनी है, नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो रही है, वहाँ पर स्थापित की जा रही है। तो इस पर क्या कहते हैं आप लोग? ये आपके म्यूज़ियम के लिए कितना गर्व और गौरव की बात है? इलाहाबाद म्यूजियम के लिए एक गर्व की बात है कि हमारा एक ऑब्जेक्ट जो है ये पार्लियामेंट में रहेगा और इसमें पूरे देश के लोग इसको देखेंगे। ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। अच्छा, इस सेंगोल को देखने के लिए क्या पहले भी कोई प्रधानमंत्री या कोई गृह मंत्री या कोई बहुत वीवीआईपी यहाँ पर आए थे इसे देखने के लिए? नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि सामान्य ऑब्जेक्ट की तरह वो भी एक डिस्प्ले में थे। ऐसा कुछ इसमें कोई बड़े व्यक्ति इसको देखने के लिए नहीं आया है। क्योंकि इसके बारे में जानकारी ही काफ़ी देर से हुई, यानी 2 साल पहले ही हुई, तो फिर देखने का कोई सवाल नहीं। जी 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 सर। तो अच्छा, ये जो गैलरी है, जो नेहरू वीथिका है, ये हम दिखा सकते हैं कि जहाँ पर हम जिस हॉल में खड़े हुए हैं, यहाँ पर पंडित नेहरू से जुड़ी हुई और कौन सी है, वैसे तो पूरी गैलरी भरी हुई है, लेकिन ऐसी कौन सी बहुत ख़ास चीज़ है जो बहुत लोगों को, दर्शक जो है उनको अट्रैक्ट करती है? यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके हाथ से लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी है, इन एंड आउट ऑफ प्रिजन।
वो एक उनके हाथ से लिखा हुआ एक डॉक्यूमेंट्स है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे उनके शादी के इनविटेशन कार्ड्स है, और बाकी कई जगह से उनको जो गिफ्ट्स मिले हैं सभी दर्शकों के लिए आकर्षित करते हैं। काफ़ी लोग आते होंगे रोजाना इस नेहरू गैलरी को देखने के लिए। काफ़ी लोग आते हैं, लगभग 400-500 लोग डेली आ जाते हैं जी। आप लोगों को ये जानकारी कब हुई कि ये जो सेंगोल जो आपके म्यूज़ियम की शान हुआ करता था वो अब देश की पार्लियामेंट में स्थापित किया जाएगा? जी मैं समझा नहीं क्या कह ये आपको जानकारी कैसे हुई कि यहाँ जो गोल्डन स्टिक थी वो देश की पार्लियामेंट में अब परमानेंटली रखी जाएगी? ये तो कुछ महीने पहले हम लोगों को पता चला कि ये हमारे यहाँ से जा रहा है और पार्लियामेंट म्यूजियम के लिए जा रहा है, तो उस ये जानकारी आप लोगों को पहले ही हो गई थी? हाँ कुछ दिन। बिल्कुल, ये हैं डॉक्टर वामन वानखेड़े जो कि नेहरू गैलरी के इंचार्ज हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रयागराज में जब तक ये सेंगोल थी तब तक बहुत कम लोगों को जानकारी थी कि ये सेंगोल देश में सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। इसे एक पंडित नेहरू की गोल्डन स्टिक के तौर पर जाना जाता था। 162 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई थी और इसे जो है 6 महीने पहले यानी 4 नवंबर 2022 को यहाँ से नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम के लिए भेज दिया गया था। देश की आज़ादी के दिन अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ते वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक गोल्डन स्टिक भेंट की थी। ये गोल्डन स्टिक सेंगोल यानी राजदंड के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को दी गई थी। एक तरीके से ये सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर भी थी। देश में अंग्रेज़ों की तरफ से जो अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने ये गोल्डन स्टिक पंडित जवाहरलाल नेहरू को दी थी और ये गोल्डन स्टिक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद म्यूज़ियम में रखवा दी थी। इलाहाबाद म्यूज़ियम की पहली मंजिल पर जो नेहरू गैलरी है उसमें इसी शोकेस में ये सेंगोल रखी गई थी। तकरीबन 162 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई थी। इसको इसी में रखा गया था। इस पर तमिल भाषा में कुछ लिखा हुआ था और 1947 में जब इस म्यूज़ियम का शिलान्यास पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे तो उन्होंने आनंद भवन यानी जो नेहरू गांधी परिवार का पैतृक आवास है वहाँ पर उन्हें से जुड़ी हुई जो तमाम चीज़ें थी उन्होंने इलाहाबाद सेंट्रल म्यूज़ियम को दिए जाने का ऐलान किया था और इसी के तहत वो जो गोल्डन स्टिक थी, गोल्डन स्टिक को इसी शोकेस में यहाँ पर यानी दरवाजे से जिस जगह पर आप एंट्री करते हैं यहाँ पर रखा गया था। हालांकि म्यूज़ियम समेत पूरे देश के लोगों को तब इसके बारे में जानकारी नहीं थी। लोगों को यही पता था कि ये पंडित नेहरू की पर्सनल प्रॉपर्टी है जिसे गोल्डन स्टिक के तौर पर लोग जानते थे। 2 साल पहले यानी 2021 में तमिलनाडु की एक कंपनी ने इस बारे में जानकारी दी कि उनके जो पूर्वज थे उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पर इस सेंगोल को बनाया था, इसका निर्माण कराया था और इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू को लॉर्ड माउंटबेटन ने सौंपा था। तो उसके बाद से जो है इस सेंगोल की यानी गोल्डन स्टिक की अहमियत बढ़ गई थी और इस सेंगोल को अब देश की जो संसद भवन की नई बिल्डिंग बनने जा रही है वहां पर स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बारे में आज जानकारी दी है और संसद भवन में स्थापित किए जाने के लिए इस सेंगोल यानी जो गोल्डन स्टिक है उसे तकरीबन 6 महीने पहले 4 नवंबर 2022 को ही इलाहाबाद म्यूजियम से दिल्ली के नेशनल म्यूजियम के लिए भेज दिया गया था। दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में ये सेंगोल रखा हुआ है और वहीं से इसे देश की संसद भवन में जो नई बिल्डिंग बन रही है वहां पर इसे स्थापित किया जाएगा। देश में सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो सेंगोल यानी राजदंड भेंट किया था उसे इलाहाबाद म्यूजियम में रखा गया था। हालांकि इस सेंगोल को अब देश की नई संसद भवन में रखा जाएगा, लेकिन इलाहाबाद म्यूजियम की पहली मंजिल के जिस नेहरू वीथिका में यह सेंगोल रखा गया था, हमारी बाईं तरफ आप देख सकते हैं कि ये जो शोकेस है इसी शोकेस में 162 सेंटीमीटर ऊंचा ये सेंगोल रखा गया था। इस गैलरी में पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें लगाई गई हैं और आप देखिए कि यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बचपन की जो तस्वीरें हैं वो इस गैलरी में यहाँ पर लगाई गई हुई हैं। आप देख सकते हैं कि बचपन की जो तस्वीरें पंडित नेहरू की हैं वो यहाँ पर आपको जैसे जैसे वो बड़े होते गए हैं उस तरह से ये तस्वीरें लगाई गई हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज के चौक इलाके के मीरगंज में जिस जगह पर हुआ था उस मकान का ये जो मॉडल है वो मॉडल आपको यहाँ पर रखा हुआ मिलेगा। लकड़ी से ये मॉडल बनाया गया है। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के युवावस्था की
तस्वीरें हैं, बड़े होने की तस्वीरें हैं, जब वो वकालत करने जाते थे, उसमें आपको तमाम ये तस्वीरें मिलेंगी। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़े हुए हैं। ये उनकी अपनी हैंडराइटिंग में तमाम ये दस्तावेज लिखे हुए हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद देखिए कि उन्हें देश दुनिया से जो उपहार मिलते थे वो यहाँ पर इस गैलरी में, इस जगह पर इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। अलग अलग जगहों के बारे में इसमें डिटेल्स भी लिखा हुआ है कि कहाँ से ये गिफ्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने घर पे जो अस्त्र शस्त्र रखते थे, जो बागवानी के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, वो आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर इस तरह से रखा हुआ आपको ये दिख जाएगा। ये जैसे आप खेती करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या बाकी कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो यहाँ पर रखा हुआ है। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जब नेहरू गांधी परिवार का पैतृक आवास प्रयागराज शहर का जो आनंद भवन है, जिसे उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू ने खरीदा हुआ था किसी दूसरे से, उसका मॉडल आप देख सकते हैं कि उसका मॉडल यहाँ पर रखा हुआ है। हूबहू उसी तरीके से बना हुआ है जिस तरीके से वो आनंद भवन आज भी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू तमाम लोगों को खत लिखते थे, अपने हाथ से ही खत लिखते थे। और ये देखिए, ये उनकी शादी का कार्ड है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की शादी जब हुई थी तो ये शादी का कार्ड इस तरीके से प्रिंट हुआ था। और उस दौर में जो है देखिए 1916 में की ये डेट पड़ी हुई है, तब ये शादी का कार्ड प्रिंट हुआ था। और ये उर्दू में भी लिखा हुआ है, और इस तरफ हमने आपको दिखाया कि ये अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है। यहाँ देखिए ये साफ तौर पर लिखा भी हुआ है कि शुभ विवाह के अवसर पर छपे निमंत्रण पत्र, यानी कई भाषाओं में इस निमंत्रण पत्र को जो है वो लिखा गया था। और ये अलग अलग तमाम तस्वीरें हैं। देखिए विवाह की तस्वीरें हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की, ये यहाँ पर लगी हुई हैं। ये इंदिरा गांधी के बचपन के साथ की जो तस्वीरें हैं, ये देखिए इस पर लिखा भी हुआ है, धर्म पत्नी एवं पुत्री के साथ इंदिरा गांधी हैं, कमला नेहरू हैं। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये तस्वीर है। और दिल्ली में जो उनको एक सम्मान पत्र मिला हुआ था, वो सम्मान पत्र यहाँ पर लिखा हुआ है। स्वाधीनता संग्राम के नेताओं के साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ्स कराए गए थे, वो चीज़ आप ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। दिल्ली के स्कूल के विद्यार्थियों ने उन्हें जो भेंट किया था, इस तरीके से तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो पंडित नेहरू से जुड़ी हुई, वो इस गैलरी में रखी हुई। हमारे दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कि तमाम गिफ्ट आइटम हैं जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को अलग अलग जगहों से मिले हुए थे या उनके घर की वो शोभा होते थे। और ये देखिए, ये महात्मा गांधी के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू का गुफ्तगू करते हुए एक ये पूरा जो है ये मूर्ति नुमा चीज़ है ये जो है, और ये आपको यहाँ पर दिख जाएगी। और बाएं देखिए, चूँकि नेहरू गैलरी है और नेहरू की अगर तस्वीर बड़ी सी ना हो तो ये फिर पूरी गैलरी जो है वो अधूरी लगती है। तो ये एक गैलरी जिसमें ये तकरीबन 15 फीट ऊंची पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक ये तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है। और ये तमाम और डॉक्यूमेंट्स हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक अभिनंदन किया गया था, उसमें जो कुछ लिखा हुआ था वो अभिनंदन पत्र की ये कॉपी है। ये हाथ से बना हुआ कलाकृति है, वो लगा हुआ है। और इसके बाद देखिए कि ये तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर लगी हुई। ये गिफ्ट आइटम हैं जो उनको मिले थे अलग अलग जगहों से। और भेंट तंजीर मंदिर का मॉडल है जो उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला हुआ था। तमाम और तस्वीरें हैं। और ये आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उनको किस तरीके से उनका अभिनंदन किया गया था, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ये तमाम चीज़ें हैं जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जेल के बाहर प्रयागराज की जो नैनी सेंट्रल जेल है तब कुछ इस तरीके से हुआ करती थी, उसके बाहर की ये तस्वीरें हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ादी की लड़ाई में कई बार जेल भी गए थे। और तमाम ऐसे अमृत बाज़ार पत्रिका का देखिए ये एक चीज़ है जो कि तमाम कटिंग्स हैं जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी हुई जो ख़बरें होती थीं, वो जब अखबारों में प्रकाशित होती थीं तो उनकी ये तस्वीर है। और इसके अलावा ये देखिए, ये ऑटोबायोग्राफी है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, उन्होंने अपने हाथ से लिखा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा। और ये देखिए हाथ से लिखी हुई पूरी है और 2 पार्ट में है, ये पूरा रजिस्टर है और इसमें पेन से लिखा गया है। और वहाँ पर इस तरीके की ये तस्वीर है। और ये एक बड़ा सा देखिए आप स्मृति चिन्ह है जो कि ये महाभारत काल के एक दृश्य को दिखा रहा है, वो कहीं से गिफ्ट हुआ था, वो यहाँ पर इस तरीके से ये दिखाया गया है।
और ये कुछ और चीज़ें हैं। देखिए उनका जो स्वराज पार्टी थी, स्वराज पार्टी के लेखे जोखे का रजिस्टर जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद तैयार करते थे, उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तमाम और डॉक्यूमेंट्स हैं, तमाम दस्तावेज हैं, तमाम जुड़ी हुई जो फोटोग्राफ्स हैं वो फोटोग्राफ्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस नेहरू गैलरी को देखने के लिए रोज़ाना बड़ी संख्या में जो दर्शक हैं यहाँ पर आते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी हुई जो यादें हैं उनके बारे में जानते हैं, उन्हें जानकारी हासिल करते हैं। ये देखिए, ये एक गिफ्ट है जो उन्हें मुंबई में मिला हुआ था, वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप भी देख सकते हैं कि इस वक्त भी बड़ी संख्या में जो दर्शक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। नेहरू से जुड़ी हुई जो यादें हैं उन्हें देख रहे हैं, उन्हें साझा कर रहे हैं, कौतूहल के वश देख रहे हैं। और जो सेंगोल है, वो सेंगोल तो आज भले ही यहाँ पर नहीं है, लेकिन आज जैसे ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बारे में जानकारी दी तो तमाम लोग कौतूहलवश इलाहाबाद म्यूजियम में चले आए देखने के लिए। हालांकि यहाँ आने पर लोगों को निराशा लगी, क्योंकि ये सेंगोल जो था, जो कि राजदंड होता है, जिसे सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भेंट किया था, वो अब यहाँ पर नहीं है। तकरीबन 6 महीने पहले यानी पिछले साल 4 नवंबर को उसे प्रयागराज के इलाहाबाद सेंट्रल म्यूजियम से नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम के लिए भेज दिया गया था। और नेशनल म्यूजियम से अब ये जो सेंगोल है वो अब देश की नई संसद भवन की जो बिल्डिंग है उसमें स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को इस नई बिल्डिंग का लोकार्पण करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सेंगोल के साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी हुई जो तमाम और चीज़ें हैं, खासकर देश की आज़ादी के दौरान जो गतिविधियां थीं, जिस तरीके से वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, जिस तरीके से उन्होंने आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया था, अगुवाई की थी, उससे जुड़ी हुई क्या कुछ और चीज़ें भी देश की नई संसद भवन में स्थापित की जाएंगी या नहीं, ये राजनीति में चर्चा का सबब, विवाद का सबब ज़रूर हो सकता है। जिस सेंगोल यानी राजदंड को देश में सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक चिन्ह के तौर पर अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था, उसकी हकीकत के बारे में देश अब से कुछ समय पहले तक पूरी तरह अनजान था। आम नागरिकों की बात छोड़िए, जिस इलाहाबाद म्यूजियम में यह सेंगोल रखा हुआ था, वहां के लोग भी इस सेंगोल को पंडित जवाहरलाल नेहरू की पर्सनल प्रॉपर्टी यानी गिफ्ट में मिली हुई गोल्डन स्टिक के तौर पर ही जानते थे। 2 साल पहले जब तमिलनाडु की कंपनी ने यहाँ यानी इलाहाबाद म्यूजियम में संपर्क किया, तब जाकर इलाहाबाद म्यूजियम के लोगों को भी इस बारे में जानकारी हासिल हो सकी। अब ये राजनीति या विवाद का विषय जरूर हो सकता है कि आखिरकार जिस वस्तु पर देश को गर्व होना चाहिए, उसके बारे में देश इतने लंबे समय तक अनजान कैसे रहा। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर कोई और। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।